ज्ञान प्रदीप शुभ पुस्तक वामहस्ता वीणा गुण गणन रंजित सर्वलोका मन मान साक्ष मुकुरार्पित विग्रहासा देवी स्तुता स्पृशतु मां स्वकृपा कटाक्षयी एनेरितां सुगुणितां विमलांच वाणीं आश्रित्य कर्णविवरैरबुधास्य वाला विन्दन्ति ज्ञानमपरा जितमप्रमेयं तस्मै नमोस्तु गुरवे जनरक्षणाय। ये संस्कृत गुरुकुलम का कार्यक्रम है, तो इच्छा तो मेरी भी होती है कि मैं संस्कृत भाषा में उद्बोधन करूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा सबके समझ में नहीं आती। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समायोजित इस सभा में विद्यमान संस्था के संस्थापक, गुरुकुलम के प्रबंधक श्री मदन गोपाल वाजपेयी जी, इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य तथा तत्त विषयों की शिक्षा देने वाले समस्त शिक्षक, कर्मचारी, परिचारक वर्ग, आयुष्ग्राम चिकित्सालय में कार्यरत समस्त चिकित्सक, चिकित्सिकाएं, उपचारिकाएं, चिकित्सालय के अधिकारी तथा कर्मचारीगण, इस आज की समायोजित सभा में नगरों से या ग्राम में अंचलों से आए हुए हमारे बंधुगण, विद्यालय के छात्र छात्राएं, देखिए स्वतंत्रता दिवस के विषय में आप लोगों को कई लोगों ने बताया। स्वतंत्रता दिवस हमको कैसे मिला, हम लोग परतंत्र रहे। अब हम लोगों को विचार ये करना है, अभी पूर्व किसी वक्ता ने कहा था कि किसी चीज को प्राप्त कर लेना उतना सहज नहीं है या उतना जिम्मेदारीपूर्ण कार्य नहीं है। प्राप्त वस्तु को संरक्षण प्रदान करना एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। आज हमारे समाज में हमारे वीर पुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने, त्यागियों ने, बलिदानियों ने स्वतंत्रता जो है उपार्जित करके हम आप लोगों के सामने रख दिया है। उसका संरक्षण आप लोगों के हाथ में है। संरक्षण समर्थ वही व्यक्ति हो सकता है जो स्वतः सशक्त हो। जब तक कोई व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, मतलब मजबूत नहीं होगा, उसके अंदर ताकत नहीं होगी, तब तक वो किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे समाज को सशक्त बनना है। विद्या के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम लोग इस प्रकार के कुछ आचरण करें ताकि हमारा पूरा का पूरा समाज सशक्त रहे। ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, ये स्वतंत्रता हमारे देश की है। इसके संरक्षण के लिए हम लोगों को बहुत मजबूत होकर के रहना। तो सबसे पहले ये गुरुकुल का विषय है। गुरुकुल में जो छात्र हैं, छात्रों को अपने में छात्रत्व उत्पन्न करना चाहिए। जब तक छात्र के अंदर छात्रत्व नहीं होगा, विद्या प्राप्त करने में उसको बड़ी असुविधाएं होंगी।
गुरोर दोषावरणम छत्रम तत्शीलम अस्य सच्छात्र। गुरुदोषावरण ये छत्र कहलाता है। अब वो स्वभाव जिसका बन जाता है उसको हम छात्र कहते हैं। छात्र प्रेमी छात्र तो लाए, अपने में विनम्रता लाए, अपने में शुश्रूषा भाव लाए और गुरु वाक्यों पर विश्वास करे, छात्र निश्चित सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरी अनुभूति है शिक्षक को हमेशा छात्र के प्रति स्नेह रखना चाहिए। छात्र से ज़्यादा शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। वही शिक्षक छात्र को शिक्षित बना सकता है। हमारे वाक्य हैं, गुरु मनु गच्छति शिष्यः। शिष्य हमारा हमेशा गुरु का अनुगमन करता है, गुरु का अनुसरण करता है। तो विद्या के माध्यम से हम शिक्षित करें और अपने आचरण के माध्यम से भी अपने छात्र को हम शिक्षित करें। हमारा छात्र देखेगा कि हमारे गुरुजी इतनी देर सवेरे पहर जगते हैं, नैतिक क्रियाओं के बाद बैठ करके कुछ देवाराधन भी करते हैं, फिर अपना स्वाध्याय करते हैं। उनके अंदर ये प्रभाव पड़ेगा कि जब हमारे ये वृद्ध गुरुजी ये परेशान है, इतना सब करते हैं, तो हमारा तो परम कर्तव्य बनता है, हमको करना चाहिए। छात्र प्रभावित होंगे और आपकी शिक्षा सफल हो जाएगी। शिक्षक को आलस्य और प्रमाद से युक्त नहीं होना चाहिए। शिक्षक को छात्र से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक एक दीपक है। एक प्रज्वलित दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं। वो प्रज्वलित दीपक है एक हमारा आचार्य शिक्षक, और वो छोटे छोटे बच्चे रूपी दीपकों को न जाने जला करके हमारे पूरे के पूरे विश्व को, देश को वो जगमग कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। और जो दीपक स्वतः बुझ गया है, आप लोग अन्यथा न लेंगे। यदि शिक्षक स्वतः प्रमादपूर्ण है, शिक्षक अध्ययन नहीं करता, तो जो दीपक स्वतः बुझ गया है वो दूसरे दीपों को जल्द करने में समर्थ नहीं होगा। तो मैं आज के दिन, इस स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम लोग संकल्प लें कि हम सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करेंगे। हम शिक्षाएं हैं तो हम शिक्षा देंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे। हम छात्र हैं, हम गुरुजी के सानिध्य में रह करके गुरुजी की शुश्रूषा करते हुए और हम गुरुजी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमारे देश का और हमारी स्वतंत्रता का संरक्षण निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।